ईयर्स। पैक्ट, पैक्ट का मतलब क्या होता है? तो हाँ, पैक्ट का मतलब क्या होता है? समझौता। द पैक्ट, जो समझौता था वो हैज़ बीन इन इफेक्ट फॉर 20 ईयर्स। ये समझौता मतलब समझौता जो था वो 20 साल से प्रभावी है। समझौता जो है वो 20 साल से कैसा है? इफेक्ट है, यानी प्रभावी है। तो पैक्ट का मतलब क्या होता है? समझौता होता है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में ट्रेटी दिया है। ट्रेटी का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी समझौता से होता है, यानी कि किससे होता है? एग्रीमेंट से होता है। AGG एग्रीमेंट, AGREE एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब भी समझौता होता है। और तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रेटी। ट्रेटी का मतलब भी समझौता होता है। मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब होता है एक तंत्र। मतलब अ कंट्री, एक ऐसा देश डेट इज़ गवर्नड बाय अ किंग और क्वीन, जिसमें केवल एक ही शासन, एक ही राजा या रानी के द्वारा जिसको गवर्न किया जाता है, ऐसे कंट्री को मोनार्की यानी एक तंत्र बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है लीज, लीज का मतलब होता है किसी चीज़ को हायर करना, यानी कि किसी चीज़ को रेंट, रेंट का मतलब किराए पर लेना, यानी कि पट्टे पर लेना या देना जो होता है वो क्या कहलाता है? लीज कहलाता है। ट्रेंड का मतलब होता है अ जर्नल चेंज और डेवलपमेंट, क्या कहलाता है? ट्रेंड। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। 75 में दिया है ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ प्रूडेंट बिजनेसमैन, ठीक है। प्रूडेंट बिजनेसमैन, प्रूडेंट का मतलब होता है जो बहुत दूरदर्शी यानी कि बुद्धिमान जो होता है। इसका मतलब हुआ ही हैड अ रेपुटेशन, भाई क्या रखता है? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एक बुद्धिमान व्यवसायी के रूप में प्रतिष्ठा थी। ही हैड अ रेपुटेशन, भाई क्या रखता था? एक रेपुटेशन रखता था, एक प्रतिष्ठा रखता था ऑफ बीइंग अ प्रूडेंट, मतलब एक बुद्धिमानी हो के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, एक बुद्धिमान बिजनेस के रूप में रखता था। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान से होता है। अब इसमें ए दिया है स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब होता है एक्सपर्ट, कोई जो एक्सपर्ट है। तो स्किलफुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। वेल्थी जो धनवान होता है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। केयरफुल यहाँ पर इसका राइट होगा, क्योंकि डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है। अगर हम देखें तो इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर वो होगा, वो क्या होगा? केयरफुल होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो केयरफुल होगा, ठीक है। यानी कि प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, दूरदर्शी जिसे हम कहते हैं। इसको इस तरह से याद कर लेंगे। प्रूडेंट, प्रूडेंट, प्रूडेंट साउंड ऑफ स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे इसमें साउंड क्या आ रहा है? स्टूडेंट का आ रहा है। प्रूडेंट, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसे होते हैं? मोस्टली बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरह से इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। तो केयरफुल इसका राइट आंसर होगा। 76 में दिया है द वायलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ द जिलॉट, जिलॉट वायलेंस, द वायलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ द जिलॉट, ठीक है। जिलॉट इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो यहाँ पर क्या है? नाउन। और इसका मतलब होता है उत्साही, या फिर हम कह सकते हैं कोई हिमायती या किसी का समर्थक जो होता है वो जिलॉट कहलाता है, जिलॉट। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया इंथुसियास्टिक, इंथुसियास्टिक का मतलब भी उत्साही होता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। इंथुसियास्टिक जो है वो एडजेक्टिव है, और नाउन का सिनोनिम यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। हम मैच जो होता है वो सेम शब्दों का करते हैं। अगर नाउन हमारा वर्ड, अगर हमारा नाउन है तो नाउन से ही मैच करेंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से मैच करेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, एंथुसियास्टिक। इसके बाद ब्रेव दिया है, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब जो होता है कोई भी पर्सन जो टिमिड है, यानी जो डरपोक टाइप का होता है, जो हमेशा कैसा रहता है? एफ्रेड में रहता है, भयभीत रहता है, यानी कि जो कॉवर्डली होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टिमिड बोलते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिलॉट का सिनोनिम पूछा गया है। जिलॉट का मतलब उत्साही होता है, जो फुल ऑफ इंथुसियाज्म होता है, हिमायती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैनेटिक इसका राइट आंसर होगा। फैनेटिक का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी इंथुसियास्ट होता है। इसका मतलब भी, अगर मान लीजिए अगर ऑप्शन में ये होता, ये एडजेक्टिव है और इसका जो नाउन बनेगा वो कैसे बनेगा? ENTHU और SIAST, ये नाउन बनेगा। अगर ये ऑप्शन में होता तब हम इसको मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव, इसलिए ये गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फैनेटिक होगा, ठीक है। फैनेटिक इसका राइट आंसर होगा। फैनेटिक का मतलब भी क्या होता है?
फैनाटिक यानी जीलॉट का मतलब ये होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी इंथुसियास्टिक, एक कोई व्यक्ति जो बहुत अधिक इंथुसियास्टिक है एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, और वो एक स्ट्रॉन्ग विश्वास रखता है किसके प्रति, स्पेशली अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यानी धर्म और पॉलिटिक्स को लेकर वो बहुत अधिक क्या रखता है, विश्वास रखता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, जीलॉट, जिसको हिंदी में कट्टरपंथी भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, फैनेटिक होगा, फैनेटिक। नेक्स्ट वन इज 77 में दिया है, 77 में दिया है यूरोप, अमेरिका एंड जापान हैव टेकन टू द फील्ड ऑफ साइंस विद सिंगुलर विगोर एंड एक्टिविटी। तो सिंगुलर, सिंगुलर का इसमें राइट आंसर जो होगा वो आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है एज आई लुक अराउंड, एज आई लुक अराउंड। तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे ये जो बोल्ड वर्ड है इसका सिनोनिम पूछा गया है फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी, ठीक है। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल बेकार है, कैसी है, बेकार है। इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, मान लीजिए आप मार्केट से कोई शीशे की चीज़ खरीद के लाए और वो फूटी हुई निकल गई, ठीक है, तो वो कैसी होगी, वो बेकार होगी, वो आपके लिए कैसी होगी, बेकार होगी। तो फ्यूटिलिटी को इस तरह से याद कर लेंगे। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो कैसी है, बिल्कुल बेकार है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, इर्रेलेवेंस, इर्रेलेवेंस तो रॉन्ग हो जाता है, और अब्सर्डिटी, अब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुकापन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्रीपोस्टरस या रेडिकुलसनेस, जो होता है वो अब्सर्डिटी कहलाता है, बेतुकापन। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर पॉइंटलेसनेस दिया है, पॉइंटलेसनेस का मतलब ये होता है बेकार, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, ठीक है, फ्रूटलेस है, या फिर यूजलेसनेस, यूजलेसनेस, क्योंकि हमें इसका नॉन बनाना है तो इसमें नेस जोड़ना पड़ेगा, यूजलेसनेस, या फिर वर्थलेसनेस, वर्थ माने वर्थलेस और नेस, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो गए इसके फ्यूटिलिटी वर्ड के। तो इसका जो राइट आंसर है वो पॉइंटलेसनेस है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज मार्क एंटोनीज यूलॉजी ऑफ सीजर इज फाइनली रिकॉर्डेड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले। तो मार्क एंटोनी की जो इलॉजी थी, इलॉजी का मतलब होता है किसी की स्तुति करना, यानी कि किसी का गुणगान करना। चूँकि यहाँ पर ये नाउन है तो इसको हम बोलेंगे गुणगान। इसका मतलब क्या होता है, गुणगान या प्रशंसा कह सकते हैं, गुणगान। एलॉजी का मतलब होता है गुणगान या फिर प्रशंसा, ठीक है। तो मार्क एंटोनी एलॉजी ऑफ सीजर इज़ फाइनली, ये फाइनली जो वर्ड दिया है, ये इस फाइनली का मतलब होता है बारीकी, इसका मतलब क्या होता है, बारीकी। तो इसका मतलब हुआ मार्क एंटोनी की सीजर की जो स्थिति थी वो शेक्सपियर ने अपने नाटक में बारीकी से दर्ज की है, ठीक है। मार्क एंटोनी की जो इलॉजी थी वो क्या की थी, शेक्सपियर ने अपने नाटक में बारीकी से क्या की है, उसको रिकॉर्डेड किया, बारीकी से उसको दर्ज किया है। तो इलॉजी का मतलब गुणगान होता है। अब ऑप्शन ए में दिया है प्रेयर, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो हॉनर का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, ऑनर का मतलब किसी का सम्मान करना। तो अगर देखें हम तो ऑनर भी इसका सिनोनिम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो वर्ड दिया है ऑप्शन डी में डिनंसिएशन, डिनंसिएशन, ठीक है, डिनंसिएशन, तो इसका इसमें जो राइट आंसर होगा वो प्रेज होगा। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा, ठीक है, प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा होता है, ACCOLAD, ठीक है। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब किसी की प्रशंसा, ये इसका सिनोनिम हो गया। और ACCLAIM, एक्लेम, ठीक है, एक्लेम का मतलब किसी का गुणगान या किसी की प्रशंसा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका सिनोनिम है PANE और GYRIC, ठीक है, पैनेजरिक, पैनेजरिक का मतलब भी किसी का गुणगान या किसी की प्रशंसा हो गया। कम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, कॉम्प्ली, COMPLIMENT, कम्प्लीमेंट का मतलब भी किसी की तारीफ़ या किसी की प्रशंसा होता है। टेस्टी, TESTI, टेस्टी, और मोनियल, टेस्टिमोनियल का मतलब भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा या किसी का गुणगान होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर इसमें है यूलॉजी का, वो क्या होगा, प्रेज। और ये जितने वर्ड्स यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं ये सब यूलॉजी के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे।
80 में दिया है योर इंटरवेंशन वाज रिक्वायर्ड। इंटरवेंशन यानी योर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप यानी बीच बचाव। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बीच बचाव से, जिसको हम हस्तक्षेप भी कह सकते हैं, ठीक है, बीच बचाव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, आपके बीच बचाव की क्या थी, आवश्यकता थी। तो इसमें देखते हैं राइट आंसर कौन सा है, इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस का मतलब भी हस्तक्षेप होता है। इसका राइट आंसर जो इसमें होगा, इसका मतलब भी हस्तक्षेप होता है, और इंटरप्शन का मतलब भी बाधा या रुकावट से होता है, यानी हस्तक्षेप से होता है। इसके बाद डिस्टरबेंस सी में दिया है, इसका मतलब भी क्या होता है, हस्तक्षेप से होता है, डिस्टरबेंस से होता है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन जो है वो इसके सिनोनिम्स है, लेकिन इसमें सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग इसका कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कनेक्शन तो बिल्कुल अलग है, इसको हटा देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। इन तीनों में हमें देखना है इसका सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरवेंशन जो पूछा गया है, इंटरवेंशन का सिनोनियम जो पूछा गया है, तो इंटरवेंशन का मतलब होता है एक ऐसा हस्तक्षेप जो बीच बचाव की तरह यूज किया जाता है किसी को बचाने के लिए। मान लीजिए दो पर्सन है, वो आपस में लड़ रहे हैं और किसी पर्सन ने उसमें बीच बचाव कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा यहाँ पर इंटरफ्रेंस होगा, इंटरफ्रेंस, ठीक है, इंटरफ्रेंस इसका राइट आंसर होगा। और जो इंटरप्शन होता है इसमें, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई काम करने जा रहे थे, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे थे और उसमें किसी ने इंटरप्शन कर दिया, किसी ने बाधा उत्पन्न कर दी, रुकावट क्रिएट कर दी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटरप्शन, डिस्टरबेंस बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरफ्रेंस होगा। ए विल बी द राइट आंसर। एट्टी 81 में पूछा गया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये कठिन होता है। क्या कठिन होता है, टू डिस्करन। डिस्करन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना, ठीक है। तो किसी चीज़ को पहचानना कठिन होता है। द सैंपल, यानी सैंपल जो रखा हुआ है किस पर, ऑन द स्लाइड पर रखा हुआ जो सैंपल होता है उसको पहचानना कठिन होता है। विदाउट एडजस्टिंग द माइक्रोस्कोप, यानी बिना माइक्रोस्कोप को एडजस्ट किए किसी भी सैंपल को जो स्लाइड पर रखा हुआ होता है उसको पहचानना कैसा होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो डिस्करन का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है। डिस्करन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, पहचानना, ठीक है, किसी चीज़ को पहचानना क्या कहलाता है, डिस्करन कहलाता है, ठीक है, डिस्करन कहलाता है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी को बाहर, मतलब किसी चीज़ को निकाल देना, जो बेकार चीज़ है उसको निकाल देना। अरेंज करना, तो अरेंज भी गलत हो जाएगा। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद करना, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिटरमाइन, ठीक है। डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्धारण करना, किसी चीज़ का क्या करना, निर्धारण करना। और यहाँ पर जो डिस्करन जो वर्ड दिया है, डिस्करन वर्ड का मतलब होता है पहचानना, यानी पहचानने का मतलब किसी चीज़ का निर्धारण करना कि वो चीज़ अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर अगर हम देखें तो सी इसका राइट आंसर होगा, सी विल बी द राइट आंसर। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, जैसे कि एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, DIS और TIN, डिस्टिंग्विश, ठीक है। डिस्टिंग्विश का मतलब भी पहचानने से होता है। रिकग्नाइज तो सभी को पता होगा, रिकग्नाइज होता है, और ठीक है, ये इसके सिनोनियम हो गए डिस्करन वर्ड के। तो इसका जो राइट आंसर इसमें अगर हम देखें सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका क्या होगा, डिटरमाइन होगा, यहाँ पर डिटरमाइन होगा। सी विल बी द राइट आंसर।